नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। ऐसे बुद्धिजीवी लोग हम कहते हैं और बहुत अच्छी बात कहते हैं। जब तक हमें संकल्प नहीं है, जब तक हमें संकल्प शक्ति नहीं है, तब तक हम किसी भी लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाते हैं। जब हम में हट होता है, जब हम में एक संकल्प शक्ति होती है, संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है, तब हम अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही रहते हैं। लेकिन इस बार जो अग्निवीर का एग्जाम हुआ उसमें कुछ और ही वो जो था परिणाम जो बयां कर रहा था। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है, इसके पीछे की जो रूपरेखा है, उसे आपको समझना पड़ेगा। और यूं निराश मत बैठे आप अपने कर्म को, हर कर्म से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, हर तकदीर से पहले। अक्सर ऐसी बातें जो हैं बुद्धिजीवी लोग करते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे संकल्प, अगर आप में संकल्प है कि मैं अग्निवीर, मैं फौजी हूँ, तो टोटल जो वैकेंसी फॉर अग्निवीर 2022 और 21 और 22 में था, इसके ग्राफ को आप समझें, आपको समझ आ जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत 2 से 3 सालों बाद, यानी कि 2019 के बाद जो था 2022 में ये वैकेंसीज ली गई। और कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा कि बहुत ज्यादा वैकेंसी होगी, इसकी हमने बात की। लेकिन ये पहले ही क्लियर था कि जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 40,000 जो है अग्निवीर के लिए ली जाएगी। लेकिन अग्निवीर में 3 विंग आ जाते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो इन सब में क्योंकि यहाँ पे 40,000 वैकेंसी इन्होंने लेनी थी, तो लगभग जो आर्मी के कोटे में पढ़ना था वो पढ़ना था 29,000 से 30,000 के बीच, लगभग इतनी वैकेंसी जो पढ़नी थी। अगर आप इसे समझें तो हर वर्ष वैकेंसी कैसे निकलती है उसके ऊपर भी हम एक आपको वीडियो बना के बताएंगे। लेकिन जो वैकेंसी है वो एक सेशन के लिए चलती है, मार्च टू मार्च चलता है, यानी कि 12 महीने के लिए जो वैकेंसी निकलती है। और पूरे साल उसे रिक्रूटमेंट ऑफिस जेडआरओ के माध्यम से, एआरओ जितने भी ऑल ओवर इंडिया में है उसके माध्यम से भरी जाती है। यहाँ आप देखिए सबसे बड़ी बात कि ये जो वैकेंसी है, ये जो वैकेंसी निकली थी, इसमें पहले अगर हम बात करें तो पहले के वर्षों में जो आर्मी का कोटा स्टेट वाइज अलग था, लेकिन अग्निवीर एक नई योजना आई और वहीं इन्होंने कहा कि पहली बार जब हम इसकी जो वैकेंसी भरेंगे तो हम उसकी संख्या कम रखेंगे, पहले हम इसको थोड़ी मात्रा में, हम थोड़ी संख्या में हम इसे लेते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें इसके जो अभी एग्जाम निकला, इसमें यहाँ पे कुछ चीजें जो थी, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जितनी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये हम अपने जो भी अपने तंत्र है, जो भी अपने सूत्र है, उसके अनुसार बड़े अधिकारी से बात करने के बाद जो है यहाँ से हम आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सटीक है कि नहीं है, इसकी हम प्रमाणिकता नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें रिटर्न में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी जानकारी हमारे पास है वो ये है कि अभी इस टाइम हाल फिलहाल में कितने एआरओ जो है जहां पे जो है भर्ती चल रही है। तो आपको बता दें ऑल ओवर इंडिया में जो है 83 एआरओ में भर्ती चली हुई है। ये पूरे भारत में भर्ती चली हुई है। आर्मी की स्पेशल हम बात करें, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेडमैन, इन सब के लिए यहाँ पे भर्ती चली हुई है। आप इस बात को बड़े ध्यान से देखें कि क्या क्या चीजें जो है या क्या क्या यहाँ पे भरा जा रहा है। आप देखें लगभग जो है 29, लगभग जो है अगर हम माने यहाँ पे 29,000, अगर 29,000 की मान ले हम कि इतने ही वैकेंसी जो है आर्मी के खाते में पड़ती है, तो बाकी जो है एयरफोर्स और नेवी के खाते में पड़ जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो जीडी है, तो जीडी के लिए आप मान लें लगभग जो है आप यहाँ पे 26,000 के करीब जो वैकेंसी रखें या 25,000 के करीब रखें। उसका क्लर्क है तो क्लर्क में आप लगभग जो है 2 से 2,500 रखें। और टेक्निकल के लिए यहाँ मान लें, यहाँ थोड़ा सा हम 25,000 मान लें, और यहाँ पे हम 2 से 2500, और यहाँ पे टेक्निकल जो है यहाँ पे हम मान लें 600 और 700 के बीच। और वही ट्रेडमैन जो है वो 500 और 300 के बीच हम मान लेते हैं कि इसके बीच रहेगा। ये ऐसी हमारी एजम्पशन है। तो आप देखें इतने ज्यादा एआरओ हैं और यहाँ पे ये वैकेंसीज चला हुआ है, यहाँ पे लगातार रिक्रूटमेंट चली हुई है। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पे रिक्रूटमेंट चलने के बाद यहाँ पे देखा अगर ऑन एवरेज अगर आप देखें, औसतन अगर आप देखें, औसत के हिसाब से अगर आप देखें तो औसत में आप पाएंगे कि लगभग जो वैकेंसी है जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो वैकेंसी है वो यहाँ पे, वो जो वैकेंसी है वो लगभग जो आपको पड़ेगी वो ऑन एवरेज यहाँ पे 350, यानी कि जो 350 एक आरओ में हम एवरेज लेके चलते हैं, लगभग इसके नियर अबाउट पड़ेगी। आप देखें कब कुछ यार उसके रिजल्ट आए, कहीं 350 था, यानी ज्यादातर 350 था, एक जगह 117 था, एक जगह 468 था, कुछ ऐसा भी था। लेकिन जो ऑल ओवर जो रहने वाला है वो
लगभग इसके अकॉर्डिंग रहेगा। हालांकि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो रहता है इसका पॉपुलेशन बेस्ड या फिर स्टेट वाइज बेस पे रहता है, उसी तरह ये सिलेक्शन होती हैं। तो ये जो मैसेज है आने वालों के लिए कि 2000 अगर नेक्स्ट बात करें कि आगे जो वैकेंसी है वो क्या करें उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चले। आगे एक क्वेश्चन आ रहा था बार बार, बहुत ज्यादा लोग जो है वो एनसीसी से जुड़े हुए हैं, उनके पास एनसीसी के बहुत ज्यादा जो है एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं। तो आप एक सटीक जानकारी जो एनसीसी की हम आपको दे दें। एनसीसी में जो यहाँ पे ये वाला जो प्रोसेस है, यहाँ पे आप मान के चलें कि यहाँ पे इसके 5 अंक मिलते हैं और यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे 10 अंक मिलते हैं, और इसका जो होता है डायरेक्ट टेस्ट जो है, सॉरी डायरेक्ट जहां पे डायरेक्ट एंट्री है, और इस एंट्री में आप देखें कि आपको सिर्फ खाली क्या करना है, आपको अपना फिजिकल ग्राउंड जो है वो निकालना है खाली। और इस केस में आप देखें, अगर इन केसेस में तो सिर्फ मार्क्स आपको मिलेंगे, लेकिन सी अगर आपके पास है, ये सी वाला अगर आपके पास है, सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास एनसीसी का है, तो इसमें आपके पास इसमें ग्रेड नहीं चलेगा। इसमें ये चलेगा कि आपका जो ग्रेड है अल्फा बीटा या गामा जो भी एबीसी जो भी वहां पे माना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। आर्मी में डायरेक्ट एंट्री होती है एनसीसी की, लेकिन किसमें? सिर्फ आपके जीडी में और आपके ट्रेडमैन में। यहाँ 2 जगह जो है जो आपकी एंट्री मानी जाती है इसकी अग्नि के लिए की आर्मी के लिए। तो जितने भी लोग हैं जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, लगातार आके बहुत ज्यादा फोन भी आ रहे थे, कॉल भी आते थे, सर इसके बारे में बताइए। आपने जिस भी एआरओ में पेपर दे रखा है, जहां भी आपने पेपर दे रखा है, उस एआरओ में आप क्या करें कि वहां पे आपने ग्राउंड निकाली। ग्राउंड की कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जी आपके ग्राउंड का नंबर 81 है या 69 है या 100 है। ऐसा तब होगा मान लो कि वैकेंसी बहुत कम आ जाती है और एनसीसी के स्टूडेंट ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो वहां पे जो आपका ग्रेड है और साथ में ये ग्राउंड मार्क्स जो है तब जाके ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वैकेंसी कम है और जो है स्टूडेंट जो एनसीसी के ज्यादा हैं, तब आपकी ये मेरिट चलेगी, अन्यथा ये मेरिट वहां पे नहीं चलेगी। तो आप इसका विशेष ध्यान दें। अगर आपका मेरिट में अगर आपके वहां पे जो है एनसीसी के स्टूडेंट्स की संख्या जो है वैकेंसी से कम है, तब तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो किसी भी ग्रेड में हो, उसमें कोई भी वहां पे समस्या नहीं है। अब आगे थोड़ा चलते हैं। अब इसमें स्ट्रिक्ट सी जानकारी है। अब आगे हम क्या करेंगे? अब हमारा फंडा जो है वो ये है कि आगे भर्ती निकलेगी तो कैसे निकलेगी, कैसे हम काम करेंगे। मान लो 2023 सेक्शन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं अभी। अब उसी के चलते हुए 13 नवंबर को भी एग्जाम है और वहीं जो है 15 जनवरी को भी एग्जाम है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इसके बाद जो नेक्स्ट जो भर्ती है वो अगले सेशन में आएगी, यानी कि विद इन 6 मंथ जो अगली भर्तियां आने वाली है, यानी मार्च के बाद जो तुरंत बाद अगले सेक्शन की सारी भर्तियां निकलने वाली हैं और वो एक प्रोसेस में होना चालू हो जाएगी। लेकिन 2023 में क्या करें, तो हम क्या कर रहे हैं, आज करें सो कल करें सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, उम्र पड़ी है बसों। जो लोग सिर्फ भर्ती देखने के लिए आ रहे हैं, जो लोग भर्ती देखने जाते हैं, वो सावधान रहें। देखने वाला जो भर्ती लगाने जा रहा है, भर्ती होने जा रहा है, वही भर्ती होगा। जो लोग भर्ती देखने जाते हैं वो भर्ती नहीं होते हैं, वहां पे रश ही डालते हैं, रश के अलावा वो कुछ नहीं कर पाते हैं। और रश के कारण जो है जो लोग बच्चे मेहनती होते हैं उनको भी वो इंटरप्ट करते हैं। तो आप लोग ये ध्यान दें कि अभी आपकी जो वैकेंसी आप ये देखेंगे अगली भर्ती आएगी तब करेंगे, नहीं, आज से ही, अभी से ही जितने भी यार आपकी भर्तियां हो चुकी हैं, जो रह गई हैं, आज से ही मेहनत करोगे। क्योंकि मैं आपको दौर याद करवा देता हूं, कुछ वर्ष पहले ऐसा ही प्रोसेस था। जितनी वैकेंसी अभी निकली है ऐसी ही वैकेंसी चलती थी मैक्सिमम एआरओज में, और एआरओ में जो वैकेंसीज रहती थी वो आगे पीछे होंगी, नए तरीके से जो है वैकेंसीज फिलअप होगा। तो वहां पे आप देखेंगे कि आप कंपटीशन बढ़ेगा। अब कंपटीशन बढ़ेगा। जहां तक अग्निवीर की बात है, वो तो आर्मी का अपना प्रोसेस है जो 4 साल बाद होगा, वो 4 साल बाद होगा, जहां जिसकी जरूरत पड़ी है। तो आप इस बात को माने कि ये जो है अभी जो आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए आप तैयारी करें। चाहे 13 नवंबर की बात है तो वहां पे आप बहुत स्ट्रिक्ट बढ़िया तरीके से आप तैयारी करें। कुछ फोन कॉल भी आ रहे थे कि सर आप बताइए कि इसको कैसे हम करें और कैसे हम बढ़े। तो वहां पे उसके लिए भी अलग से पेपर है, उनकी पेपर सीरीज हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। जहां कंटेंट की बात है, हमारे प्रीवियस बहुत ज्यादा वहां पे वीडियोस पड़े हुए हैं, चाहे वो आपके जियोग्राफी के हैं, चाहे भूगोलिक के हैं, चाहे साइंस के हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे पड़े हैं।
हमारी YouTube चैनल पे, आप वहां से इनको कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वहां पे। आप उन्हें देखें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत साल पहले से हम YouTube पर जो है रजिस्टर है, लेकिन हमने इसको यूज नहीं किया। हमारा मानना जो प्रत्यक्ष पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन नहीं होती, लेकिन आज के इस दौर में जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेगा वो पिछड़ जाता है। इसी के चलते जो है हमने एक छोटी सी शुरुआत की। हमने देखा कि अगर द पीपल्स दे आर इंटरेस्टेड, द बॉयज दे आर इंटरेस्टेड, तो हम इसको उनके लिए बढ़िया कंटेंट और भी अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, जिससे उनसे हेल्प मिले। वहीं हम अपनी तैयारी जो है आर्मी गुरु ऐप पे करवाते हैं, वहां पे मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं और दूसरी चीजें भी जो अन्यथा हम वहां पे देते हैं। तो आप देखें कि जो भी आपको अभी आगे जो तैयारी करनी है उसका प्रॉपर प्लान आपके पास होना चाहिए। मैंने आपको हल्की सी जानकारी दी कि इस टाइम जो है 83 AROs में भर्ती, 83 AROs में भर्ती चल रही है, और जो है वहां पे टोटल वैकेंसी जो है जैसे जैसे जो 300 350 का मैंने एक आपको ग्राफ बना के बताया कि लगभग ऐसी ही रेशियो रहेगी, जिसके कारण सारी की वैकेंसी फिल हो जाएंगी। और वहीं अगर क्लर्क की बात करें तो ऑल ओवर जो है वो 2000 से 3000 के बीच ही रहेगी उसका, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी AROs हैं। और जो टेक्निकल है उनका जो प्रोसेस है वो विद इन 500 के या 600 या इसके नियर अबाउट ही वो क्लोज हो जाएगा। वही जो ट्रेडमैन है वो भी इसके ही नियर अबाउट है। तो आप मान के चलें और मेहनत करें, सोए नहीं, डरे नहीं, डरो नहीं, झुको नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। जय हिंद, जय भारत।